हेलो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर वीडियो में इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा कि स्टॉक लगातार क्यों गिरावट में है, क्या इशू आ गया है यहाँ पर। मैं क्विकली फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू और अभी क्या करें ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं और ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड थे, बाई करना चाहते थे बट ये गिरावट में वो थोड़ा सहम गए हैं और उन्हें लगता है कि क्या होगा, कब बाई करें, नहीं करें, क्या करना चाहिए। तो डिटेल में इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बताऊँगा और ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इंडिया मार्ट इंटरमेश जो है कस्टमर टू कस्टमर सेल्स सर्विस जो है वेब पोर्टल के द्वारा प्रोवाइड करता है, जो कि बेहतरीन बिजनेस है, लाइट मोड बिजनेस मॉडल है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आज 2.86% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। एक सालों में अगर टॉप में मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न 325% का रिटर्न। अगर इतना ज़बरदस्त रिटर्न अगर देगा तो क्वार्टर रिजल्ट भी ज़बरदस्त ही दिखाना पड़ेगा। क्वार्टर रिजल्ट, क्योंकि ये बिटकॉइन थोड़ी है कि बिना सिर पैर का कुछ भी भाग रहा है। एट द एंड तो ग्राउंड रियलिटी को ही फॉलो करना है। तो अगर फ्यूचर में अगर 1-2 साल में अगर इसको जस्टिफाई करता है अपने प्राइस पॉइंट को, अगर मेकअप कर लेता है तो इट्स ओके। बट अगर एक्सपेक्टेशन को इतना अगर भागेगा, अगर एक्सपेक्टेशन को बीट अगर नहीं कर पाया इंडिया मार्ट या कोई भी स्टॉक, तो फिर ये इशू होगा और ये गिरावट का रीज़न होता है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो टॉप से अभी तक का जो गिरावट है अराउंड 30% करेक्ट हो चुका है। 30% का ज़बरदस्त फॉल यहाँ पे हुआ है। तो चलिए क्विकली मैं फंडामेंटल और क्वार्टर रिजल्ट में देख लेता हूँ। ये स्मॉल कैप से मिड कैप में चला गया, 20,000 मार्केट कैप है यहाँ पर। और अभी प्राइस पॉइंट अगर यहाँ पे देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने वाला है। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट पर एक नज़र डालें तो मार्च 2021 में अगर लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है। बट रियली यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से यहाँ पे ज़्यादा कुछ घटा नहीं है। देखिए 87 से 84 है। अब होता क्या है ना कि देखिए, अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो सितंबर 2018 में 22 था, फिर 28, फिर 20, 37, 36, 40, ये बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। ज़्यादा क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब है बट उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, उतना तो चलता है मेरे हिसाब से। बट लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये नहीं भागा, यही एक रीज़न है एक गिरावट का। और भी रीज़न है, एक एक करके मैं बताऊंगा। एक रीज़न है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक है बट यहाँ पे इन्होंने ना टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स परसेंटेज 38%, पहले 25% पे कर रहे थे। टैक्स ज़्यादा हो गया तो नेट प्रॉफिट कम हो गया। नेट प्रॉफिट जो है 56 करोड़ ओनली। लास्ट क्वार्टर में 80 करोड़ था, अभी 56 करोड़। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, नेट प्रॉफिट कम हो गया। अब लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। उसके अलावा अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देंगे तो शानदार है। 5 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 35%, जो कि मेंटेन कर पाना बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। कोई भी कंपनी का मान लीजिए कि अगर इंडस्ट्री अगर 18% के से ग्रो कर रहा है तो अगर इसको भी 18% से ग्रो होना चाहिए। बट इन्होंने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है यहाँ पर। ट्रेलिंग 12 मंथ में 90% का ग्रोथ, इसीलिए प्राइस भागा। प्राइस ज़बरदस्त भागा क्यों? क्योंकि लोगों को अब देखिए एक्सपेक्टेशन रहता है ना कि इतना भाग गया, एक्सपेक्टेशन रहता है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो बाई कर रहे हैं। अब रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग दिखाना चाहिए। तो ये एक रीज़न हो सकता है। सबसे ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट रीज़न वो ये है कि अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से कम हुआ है। पहले 51.98% था तो अब जो है घटकर 49.85% हो गया है। क्योंकि प्रमोटर को कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है, अब प्राइस उतना ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो भी रीज़न हो। बट बिजनेस के बारे में ज़्यादा आइडिया प्रमोटर को तो ज़रूर होता है। प्रमोटर ने यहाँ पे अपना स्टेक कम किया, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मार्केट में ये फॉल का। लोग मार्केट जो है इसको निगेटिव लिया। मैं एक एक करके रीज़न बता रहा हूँ यहाँ पर। बट ये खरीद कौन रहा है? प्रमोटर ने यहाँ पे सेल किया,
पब्लिक ने सेल किया, DIIs ने सेल किया, तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं FIIs। अब देखिए इंटरनेट और इस टाइप के B2B बिजनेस जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है उसके बारे में ज़्यादा समझ FIIs को होता है। FIIs थोड़ा एडवांस होते हैं, बट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, घर के लोगों, हमारे देश के लोग हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, ऐसे लोग हैं, इनको ज़्यादा भारत के बिजनेस के बारे में ज़्यादा आइडिया है कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, इसीलिए हम लोग को देखना चाहिए DIIs। बट FIIs को कहीं ना कहीं लगता है कि इसका बिजनेस मॉडल शानदार है और वो अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं। ठीक है, FIIs ने स्टेक बढ़ाया है, बट DIIs हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, उनको भारत के बिजनेस के बारे में ज़्यादा आइडिया होता है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। बट फ्यूचर के दृष्टिकोण से देखते हुए मुझे लगता है कि FIIs ने अपना स्टेक यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे बढ़ाया है, क्योंकि फ्यूचर को ज़्यादा बेहतरीन देख सकते हैं, क्योंकि वो डेवलप कंट्री जनरली होते हैं जो FIIs होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन बाहर के लोग होते हैं। उसके बाद ज़बरदस्त यहाँ पे बल्क डील भी देखने को मिला है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, यहाँ पे ज़बरदस्त इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को मिला। और कौन सा देख सकते हैं, डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर ज़बरदस्त सेलिंग कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा बाय भी किए हैं, 50 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी, 90 क्वांटिटी, बट 100 क्वांटिटी यहाँ पे उन्होंने सेल कर दिया। उसके बाद 40 क्वांटिटी जो इनके डायरेक्टर हैं राजेश समथिंग, आई डोंट नो, यहाँ पे देख सकते हैं 40 क्वांटिटी यहाँ पे सेल किए, 100 क्वांटिटी सेल किए, 150 क्वांटिटी सेल किए। तो इनके अंदर के लोगों को कंपनी के बारे में ज़्यादा आइडिया होता है, और ऐसे लोग अगर सेल करते हैं तो एक निगेटिव इम्प्रेशन देखने को मिलता है, और लोग उसको निगेटिव, मार्केट उसको निगेटिव लेता है। देख सकते हैं डेजिग्नेटेड पर्सन विवेक अग्रवाल करके हैं, 1000 क्वांटिटी सेल कर दिया। तो इस टाइप से जो इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग एक ज़बरदस्त रीज़न है मार्केट में ज़बरदस्त फॉल होने का, मतलब इस स्टॉक में फॉल होने का, क्योंकि अंदर के लोगों को बिजनेस के बारे में ज़्यादा कहीं ना कहीं आइडिया ज़रूर होता है। उन लोगों को लगता है कि इतना ज़्यादा ग्रोथ जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है उसको शायद आने वाले समय में बीट नहीं कर पाएगा। इनका जो कंपटीशन है वो ज़्यादा हावी होने की संभावना है, इसीलिए यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल स्कोर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं देखिए ROC, कंपनी साइज, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ और CFO बाय सेल्स के हिसाब से 7.1 आउट ऑफ 10, जो कि शानदार है, बेहतरीन है। मीन्स फंडामेंटल ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को मिला, प्रोमोटर ने होल्डिंग कम किया, क्वार्टर रिजल्ट में भी थोड़ा सा इशू देखने को मिला, ये सारे रीजन है गिरने का, बट ऐसा सच फंडामेंटल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और प्रायोटोस की स्कोर में देख सकते हैं 5 आउट ऑफ 9 दिया गया है, ये भी शानदार है, ये भी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, मतलब एवरेज है, ज़बरदस्त मतलब कि एवरेज है, तो वो भी अच्छा ही माना जाता है मेरे हिसाब से। अगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू EV बाई एबिटा मॉडल के हिसाब से 411%, 411% का प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। और उसके बाद प्राइस बाई सेल्स के हिसाब से 266% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो उसका रियल वैल्यू निकल के आ जाता है 1300 समथिंग। देखिए एक चीज़ आप देख लीजिए, अगर आप सोचेंगे कि फेयर वैल्यूएशन पे किसी भी स्टॉक को लेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू पर लेंगे, तो ये सही नहीं है। अभी आज के मार्केट में आपको ऐसा मौका देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी भी तरह का कोविड का जैसा सिचुएशन सिनारियो फ्यूचर में अगर आता है, इसी के तरह कोई वार अगर हो जाता है, या फिर ऐसा सच कुछ निगेटिव किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन अगर आता है, तब में भी आपको मिल जाए। बट अभी के सिचुएशन में अगर आप खोजेंगे कि मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू पे कोई स्टॉक चाहिए, तो आप खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। जो मिलेगा भी तो उस स्टॉक में कुछ ना कुछ अदर्स इशू रहेंगे, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इसका 3000 का फेयर वैल्यू है, 3000 के आसपास अगर बाई कर लेते हैं तो ये फेयर वैल्यू ही माना जाएगा। टेक्निकल पे एक नज़र डालते हैं। टेक्निकल में अगर देखेंगे तो मनी फ्लो इंडेक्स में यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें अभी 30 चल रहा है, 20 से नीचे चला जाए तो बेस्ट है, बट ये जाता कहाँ है, बहुत कम जाता है। मुझे लगता है कि इस लेवल पर भी आप बाइंग कर सकते हैं, ये ओवर सोल्ड जोन दिखा रहा है, ये बाइंग का सिग्नल है इसके अकॉर्डिंग। अगर हम RSI देखेंगे तो RSI अभी 33 चल रहा है, 30 को टच करके ऊपर गया है 33 को, तो 30 से नीचे अगर चला जाता है तो फिर और फिर 30 से ऊपर जाने लगता है तो बेस्ट टाइम होता है बाइंग करने का। बट मुझे लगता है RSI के हिसाब से ये भी बाइंग करने का ही सिग्नल है।
इस लेवल पे बाइंग करना कुछ बुरा नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, MACD पे आते हैं। MACD पे आएंगे तो अभी बाइंग करने का कोई इंडिकेशन नहीं है, फर्दर गिरावट का इंडिकेशन है। हिस्टोग्राम का डाइवर्जेंस ज़बरदस्त गिरावट की ओर संकेत कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि MACD थोड़ा स्लो होता है, मतलब थोड़ा एक्शन हो जाने के बाद आपको सिग्नल देता है, ठीक है। अगर हम MACD का जो करंट अभी सेटिंग में अगर दिखाऊं तो देख सकते हैं, मैं सिग्नल लाइन 9 है, 1 डे का चार्ट मैं यहाँ पे लगाया हूँ, तो 9 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से, 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ये नीचे गिरा हुआ है, देख सकते हैं। ये बाइंग करने का कोई सिग्नल यहाँ पे नहीं है, इसके हिसाब से आप बाय बिल्कुल भी ना करें। अगर हम इस चार्ट को डिटेल में अगर स्टडी करें तो आप पाएंगे कि हमारा जो ये ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को ज़बरदस्त ब्रेक किया और उसके ब्रेक करने के बाद ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। उसके बाद अगर मैं फिबोनाची अगर दिखाऊं तो फिबोनाची में यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये बिल्कुल ही सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है फिबोनाची के। मतलब अगर 6634 के लेवल पे अगर बाई करते हैं तो मेरे अनुसार ये बेस्ट है। मेरे अनुसार इस लेवल पे बाई कर सकते हैं या फिर करंट लेवल पर भी बाई कर सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इस स्टॉप लॉस को लगाकर आप बाई कर सकते हैं। बुलिंजर बैंड के देख सकते हैं सपोर्ट लेवल को ज़बरदस्त तोड़ा है, ज़बरदस्त तरीक़ा से डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया है। तो इस लेवल पे आप बाइंग करना मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, ये बेस्ट मौका है बाइंग करने का। अब देखिए कोई भी स्टॉक ऐसा फ्री फॉल नहीं होता है, गिर रहा है थोड़ा ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर गिरेगा। जैसे ऊपर जाता है तो अप्स डाउन्स होते हुए जाता है, उसी टाइप से नीचे भी गिरेगा तो अप्स डाउन्स होते हुए गिरेगा, और इसी अप्स डाउन्स का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पे MACD के अनुसार मुझे लगता है कि अभी करंट लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस 6634 आप रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर जा सकता है, ऊपर जाएगा तो आप मे भी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब देखिए मैं 1 डे का मूविंग एवरेज में स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए अब थोड़ी ना आपके पास कुछ काम वाम नहीं है क्या, अपना स्किल पे फोकस करेंगे ना, थोड़ी ना चार्ट देखते रहेंगे। मेहनत करके पैसा थोड़ी कमाएंगे, बिना मेहनत का ना पैसा कमाएंगे। स्टॉक मार्केट में मेहनत करना है तो आप अपने एरिया में करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं 1 डे मूविंग एवरेज 1 डे का मैं चार्ट में दिखाता हूँ। ये बेस्ट माना जाता है स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग के लिए, जिसमें 15 महीना में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आया। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले के लिए मैं बता दिया, लॉन्ग टर्म वाले ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको 5 सालों तक वेट करना चाहिए। अगर लगातार क्वार्टर में अगर गिरावट देखने को मिलेगा तो मे भी आप एग्जिट कर सकते हैं, लॉस में करें प्रॉफिट बुक करें मुझे नहीं मालूम। आप अगर क्वार्टर फंडामेंटल में इश्यूज आने लगेंगे तो आप एग्जिट कर सकते हैं, बट अभी एग्जिट करने का टाइम नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई किए हो तो प्राइस क्यों देख रहे हो, अभी शॉर्ट टर्म में देखो ही ना मत ना, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है। लॉन्ग टर्म वाले सोए रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अप्स डाउन्स। क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा बुरा आया कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार अच्छा आ जाएगा। बार बार लगातार अगर ख़राब आएगा तो निकल सकते हैं, लॉस बुक करें। और आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखे हुए हैं तो इशू क्या है, एक नहीं चला बाकी चलेगा ना, बाकी आपको रिजल्ट देगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।